ईश्वर के विषय में आप लोगों के प्रश्न आए हैं उनको ले रहा हूं। राहुल जी का प्रश्न है, कहते हैं कि हम ईश्वर पुत्र हैं। यदि हम ईश्वर के पुत्र हैं तो ईश्वर के गुण हमारे में भी होंगे। पुत्र पिता के जैसा या उससे भी अधिक अच्छा बन सकता है, तो क्या हम भी ईश्वर के जैसे हो सकते हैं? हम ईश्वर के पुत्र हैं, उसका अभिप्राय तात्पर्य लिखना चाहिए कि क्यों हमें ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। हम उसके पुत्र कैसे? हम यानी तो जीवात्मा है। एक पुत्र होता है जैसे कि संसार में शरीर से उत्पत्ति होती है उस रूप में जो माता पिता होते हैं, उस तरह से हम परमात्मा के पुत्र नहीं हैं कि परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया हो इस रूप में। आत्मा की दृष्टि से हमारे शरीर आदि तो परमात्मा की व्यवस्था से ही उत्पन्न हुए हैं। हमें जन्म भी परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों से संयुक्त कराता है। इस रूप में वो परमात्मा हमारा पिता है, जनिता है, हमें इस रूप में उत्पन्न करता है। और दूसरा, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, पालन करता है, पोषण करता है, उसको ज्ञान देता है, इसी प्रकार से परमात्मा हमारी रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, हमें निर्देश करता है, संकेत करता है, प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है। इसलिए वो हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। तो वैसे तो सभी आत्माएं इस दृष्टि से परमात्मा के पुत्र हैं। सभी मनुष्य, सभी प्राणी परमात्मा के पुत्र हैं। लेकिन परमात्मा के वास्तविक पुत्र कौन है? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में भी वचन आता है, आर्य ईश्वर पुत्र। जो आर्य होता है, श्रेष्ठ होता है, कोई भी मनुष्य हो, कहीं का भी रहने वाला हो, अगर वो श्रेष्ठ है वो वास्तव में ईश्वर का पुत्र होता है। सच्चा पुत्र तो वही होता है जो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप अपने जीवन को बना रहा होता है, बना चुका होता है, अधिक से अधिक उसको मानता है, स्वीकार करता है। तो जिसने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है, वो कह सकते हैं ईश्वर का पुत्र है। और जो ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत चल रहा है उसको ईश्वर का पुत्र नहीं कहते, क्योंकि पुत्र पिता का अनुसरण करने वाला भी होता है। पिता हमारी दृष्टि से वो इसलिए क्योंकि वो हमको उत्पन्न करता है, शरीर देता है, पालन पोषण करता है। लेकिन पुत्र हम कब बनेंगे उसके? तो पुत्र पिता का अनुसरण करने वाला होता है, पिता की रक्षा करने वाला होता है, उसकी बातों को मानने वाला होता है। तो जो आत्मा, जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलता है, प्रयत्न करता है, वो जो श्रेष्ठ है वो वास्तव में पुत्र कहलाता है। तो परमात्मा भले ही सबको उत्पन्न करता है, रक्षा भी करता है, लेकिन कोई मनुष्य उसकी आज्ञाओं को माने ही नहीं, उसको भी स्वीकार नहीं करे, उसके विपरीत चले, तो वो पुत्र नहीं कहलाता है। अब जब हम सब उसके पुत्र हैं, एक सामान्य रूप से हम सब पुत्र हैं, श्रेष्ठ लोग उसके विशेष पुत्र हैं, असली पुत्र वो हैं। जैसे एक पिता की कई संतानें हों और एक संतान, एक पुत्र अन्य अपने भाई बहनों को कष्ट देता हो, परेशान करता हो, तो उसको पुत्र पुत्र नहीं कहलाता है, उसको पुत्र नहीं कहते, वो गलत पुत्र हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के जब हम सब पुत्र हैं और हम यदि एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, हम सबका पिता एक ही है, और ऐसे में जब हम एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो परमात्मा हमारे से प्रसन्न नहीं रह सकता, वो हमें सुधारने के लिए दंड देगा ही। और ऐसी स्थिति में हम उसके सच्चे पुत्र नहीं होते या पुत्र नहीं होते, पुत्र होते हुए भी पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहते। तो इतने अंश में पिता पुत्र का संबंध हमें समझना चाहिए, इस रूप में नहीं कि हम परमात्मा के पुत्र हैं इसलिए पूरी तरह परमात्मा जैसे हो जाएंगे।
कभी नहीं हो सकते। वो सर्वव्यापक है, हम एक देशी हैं, कभी नहीं हो सकते। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ, हम कभी सर्वज्ञ नहीं बन सकते। वो बंधन में नहीं आता, हम बंधन से पूरी तरह कभी नहीं छूट सकते। मुक्ति में जाएंगे फिर चलेगा वो काम। अल्प शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, हम कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। इस रूप में हम परमात्मा कभी नहीं बन सकते, और उससे अधिक अच्छा बनने की तो कोई बात ही नहीं है, समान ही नहीं बन सकते। उसकी तुलना में हम बहुत छोटे हैं, बहुत अल्प शक्तिमान है। हाँ, परमात्मा जैसे बनना कुछ अंशों में हमारा हो सकता है, कि जैसे परमात्मा अविद्या से रहित है, हम भी ज्ञान प्राप्त करके अविद्या से रहित हो सकते हैं, मिथ्या ज्ञान से रहित हो सकते हैं। जैसे परमात्मा पवित्र है, ऐसे हम भी पवित्र हो सकते हैं। परमात्मा निष्काम कर्म करता है, हम भी निष्काम करता हो सकते हैं। परमात्मा जैसे आनंद से युक्त है, हम भी आनंद से युक्त हो सकते हैं, उसकी कृपा से, अपने प्रयत्न से। इतने अंशों में हम परमात्मा जैसे बनते हैं, लेकिन हर गुण उस जैसा हम हमारा हो जाए, बिल्कुल वैसे बन जाए, ऐसा तो रूप में नहीं हो सकता। इन्हीं का अगला प्रश्न है, ईश्वर ने यह संसार प्रकृति क्यों बनाई? ये संसार क्यों बनाया? संसार को बनाने के दो प्रयोजन है। एक, जीवात्माओं को उनके भोग प्रदान करना, कर्मों का फल प्रदान करना, और एक, मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की स्वयं की प्राप्ति, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति। ये दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। जैसे कर्म पीछे किए थे उसके अनुरूप उनको फल देना, न्याय करना, वो उसका स्वभाव है। और ये भी वो इसलिए करता है, भोग भी इसलिए देता है। ये शरीर आदि और अन्य वस्तुएं, भोग के साधन, सुविधाएं, उन्नति के साधन, वो इसलिए देता है ताकि हम सीखते हुए आगे अपवर्ग को, मुक्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए वो बनाता है। परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन इस सृष्टि के निर्माण में नहीं है। जीवात्माओं के हित के लिए ये करता है, और जीवात्मा भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम दुखों से रहित रहें, हम ज्ञान से युक्त रहें। कोई आत्मा मूर्छित नहीं रहना चाहती। तो इस दृष्टि से परमात्मा इस संसार को बनाता है। इन्हीं का राहुल जी का अगला प्रश्न है कि घर में सभी मूर्ति पूजा ही करते हैं, उनको मूर्ति पूजा के लिए मना किस प्रकार करें? तो मना नहीं करना है। ये विषय कैसा है? ये विषय बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सीधे मना नहीं करना है। आपके मना करने से मानेंगे भी नहीं। अब मना करके जबरदस्ती किसी को मनवा भी नहीं सकते। हाँ, आप उनके पुत्र हैं, आप उनके प्रिय हैं, आप उनको बातें रख सकते हैं कि जी हमने ऐसा समझा है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ये बस बात बता दी। उनको बलात् प्रेरित करना ये नहीं हो, वो धीरे धीरे अपने आप होते हैं और वो सहज होता है। आप उनको इस विषय में विचार करने को प्रेरित कर सकते हैं कि हमें इस विषय में विचार करना चाहिए, कि हम ऐसा मानते हैं, अन्य ऐसा मानते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें से क्या उचित हो सकता है। उनको इस इन बिंदुओं पर विचार के लिए प्रेरित कर दीजिए, इतना बहुत है। वो विचार करने लगे, सोचने लगे, उनके सामने आप कई प्रश्न भी रख सकते हैं कि यदि ये है और ये है तो ये ऐसा कैसे है, विपरीत कैसे है ये, और भिन्न भिन्न बातें कैसे हैं ये। मूल एक चीज हमें हमेशा लेकर के चलनी होगी कि मनुष्य का आत्मा इतनी सामर्थ्य दी है कि वो सत्य को जानने वाला होता है, सत्य में प्रीति रखता है। उसको सत्य समझ में ना आए तब तक तो वो मानेगा नहीं, लेकिन सत्य और असत्य दोनों पता लग रहे हैं तो वो सत्य को ही मानेगा। उसको पता है कि ये ठीक बात है, और फिर वैसा आचरण न करे अन्य कारणों से एक अलग बात है, लेकिन उसको पता लग जाता है। इतनी सामर्थ्य दी है परमात्मा ने। हमें उनको केवल इस विषय में प्रवृत्त करना है, विचारने के लिए प्रवृत्त करना है। जो कुछ ये या और बहुत सारी जो विपरीत बातें परमात्मा के बारे में प्रचलित हो गई हैं, वो उनके सामने कि देखिए ये इनमें से कौन सा ठीक है, ये उनको केवल विचार के लिए प्रवृत्त करना है। कभी आग्रह नहीं करें उसमें, प्रेम पूर्वक उनको कभी हमें अपमानित नहीं करना है या कुछ उनकी आलोचना नहीं करनी है, उनको कोई गाली नहीं देनी है, उनको अपमानित नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है।
आहत नहीं करना है, आहत नहीं करना है। उनकी अभी ऐसी समझ है, जैसा भी उन्होंने सुना पढ़ा लिखा, उनको सहयोग हम करना चाहते हैं, उनको हम बताएंगे केवल ये इस रूप में करना चाहिए। महेश जी का प्रश्न है, आत्मा नित्य होती है परंतु उसका कर्माशय तो नित्य नहीं होता। जो हमारे पाप पुण्य कर्म होते हैं वो बनते रहते हैं, भोगते हैं तो समाप्त भी होते रहते हैं, तो वो वैसे नित्य नहीं है। तो अनादि काल में ईश्वर ने आत्मा को किस शरीर में प्रवेश किया होगा? तो इनका अनादि काल का मतलब ये हो सकता है कि सबसे पहला वाला, शब्द तो अनादि बोल रहे हैं, अनादि का तो मतलब होता है जिसका आदि नहीं हो, लेकिन इनके मन में अर्थ क्या बना हुआ है, वो सबसे पहले वाला जो है, तब क्या किया होगा उसने। तो इसके लिए सृष्टि जो है वो कभी भी प्रारंभ नहीं है उसका कि इस बार से हुई, उससे पहले कभी सृष्टि नहीं हुई थी, ये सदा से चल रही है, अनादिकाल से चल रही है। तो उसमें अनादिकाल से चल रही है तो कोई प्रारंभ नहीं होता है, वो सदा से उससे पीछे का, उससे पीछे का। पर उसमें फिर एक ये दोष आता है, ये लोग कहते हैं भाई ये तो अनावस्था दोष हो गया। आखिर तो शुरुआत कहां से हुई? पहले कर्म हुए या पहले शरीर मिला हमारे को? और शरीर आदि मिले बोले पिछले कर्म के अनुसार, तो पिछले कर्म कहाँ किए थे? बिना शरीर के तो कर्म किए नहीं होंगे, तो पहले शरीर तो मिला होगा तभी तो कर्म किए होंगे, अच्छे बुरे जैसे भी। तो वो शरीर कैसे मिला? और फिर हम पीछे का कह देते हैं। तो कर्म और शरीर में अगर पहले किसी को देखना हो तो कारण कार्य की दृष्टि से देखेंगे। शरीर के बिना तो कर्म हो नहीं सकते, इसलिए शरीर तो पहले ही मानना होता है, शरीर पहले ही मानना होगा और उसके बाद में कर्म होते हैं। और इसका जो प्रारंभ है वो कहां से होता है? जब मुक्ति से आत्मा लौटती है। मुक्ति से पहले कर्मानुसार चलता रहता है, और वो भी जब उसका क्रम प्रारंभ हुआ, मुक्ति के बाद में जब लौटती है, मुक्ति से पहले सारे कर्माशय समाप्त, जो भी था, अब कोई फल नहीं मिलना है उसको, बस मुक्ति में चला गया। अब मुक्ति के बाद में जो पहला शरीर मिलता है वो हमारे पिछले कर्मों के कारण से नहीं मिलता है, वो परमात्मा की शुद्ध कृपा है। हमें नया अवसर प्रदान किया है उसने कि अब करो, अपना एक नया तरीके से करो। फिर हम उस शरीर में आके कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं उसके अनुसार फिर हमें फल मिलते जाते हैं, शरीर मिलते हैं, और फिर जो शुद्ध पवित्र हो जाता है, शुद्ध ज्ञान कर लेता है, उसको फिर मुक्ति मिल जाती है और फिर प्रारंभ होता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चों को यदि व्यापार आदि कुछ करवाता है, नौकरी कराता है, दुकान खुलवाता है, कुछ देता है, तो उसको पहले कोई चीज देता है कि लो, ये चीज है, अब वो करेगा, नफा घटा जो भी होगा वो अपना करेगा, अब वो संभालेगा, लेकिन प्रारंभ में तो देना होगा, नहीं तो ये अनावस्था दोष आएगा इसमें कि कहां से पहले क्या है। तो सबसे पहले जो होता है वो अब मुक्ति, और मुक्ति से बाद में जब है, वो जो पहला शरीर है वो तो हमें बिना कर्म के एक सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, और जो भी होगा वो मनुष्य जन्म ही मिलेगा। इन्होंने पूछा भी है, तो अनादि काल में ईश्वर ने आत्मा को किस शरीर में प्रवेश किया होगा? सबसे पहले वो मनुष्य शरीर ही होता है। फिर मनुष्य शरीर में जैसे जैसे होता गया, और हर आत्मा तो मुक्ति के बाद लौटेगी नहीं उस समय, बहुत सी तो चली रही है पीछे से, कुछ जिनका मुक्ति काल पूरा हो गया वो आएंगी, ऐसे हर बार थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जब भी आती है, मुक्त आत्मा जब भी लौट के आएगी उसको पहली बार मनुष्य जन्म मिलेगा, वहां फिर वो कर्म करेगा, उसके अनुसार फिर शरीर मिलते रहेंगे, फिर मुक्ति में चला जाएगा। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। आगे इनका प्रश्न है, एक निराकार परमात्मा निराकार तत्वों से एक साकार सृष्टि कैसे बना सकता है? अर्थात न दिखने वाली वस्तु परस्पर कितना भी संयोग करे वह नहीं दिख सकती, फिर इसे समझाइए। परमात्मा तो निराकार है, वो बनाने वाला करता है, लेकिन जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, सत्वर स्तंभ, इस भौतिक जगत के, दृश्य जगत के मूल कारण है, वो तो जड़ वस्तुएं हैं। वो उस तरह से निराकार नहीं है जैसे परमात्मा और आत्मा निराकार है। वो सूक्ष्म है, हमें ज्ञात नहीं होती है, पता नहीं लगती है, इतनी बात, बहुत सूक्ष्म कण है। तो उनके संयोग से तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जो हमको गुण अनुभव में आते हैं, भार आता है, ये सब रूप आदि उत्पन्न होते हैं।
ये तो वो लोग जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है उससे ये बन गया, वहां ये प्रश्न उठेगा, जैसे परमात्मा निराकार था तो उससे साकार कैसे बन गया, वहां प्रश्न उठेगा। लेकिन जहां हम त्रैतवाद में ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को स्वीकार करते हैं और प्रकृति के कण, वो जो जड़ है, वो स्थान घेरती है, उसमें भार होता है, ये गुण उसमें होते हैं जड़ वस्तुओं के अंदर, तो उनसे जो चीज बनेगी उसमें ये विविध रंग रूप आते हैं जैसा जैसा उसका संयोग होता है। इसलिए ये नहीं कहिए कि निराकार तत्वों से साकार सृष्टि कैसे, वो एक तरह से साकार ही है। हाँ, उनमें ये गुण अभी उद्भूत नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, वो प्रकट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो सृष्टि बनती है स्थूल स्थूल होता जाता है और ये सारे हमारे को चीजें दिखाई देने लगती है। आगे रजनीश जी का प्रश्न है, हमारे आदर्श आध्यात्मिक महापुरुष अनेक जो भी हैं, उन्होंने ईश्वर के जिन अवतारवाद की प्रशंसा की, प्रचार किया, भक्ति आंदोलनों को खड़ा किया, तो चूंकि वेद में अवतार के विषय में कुछ नहीं है आपके वर्णनानुसार यानी मेरे अनुसार, तो क्या इन महापुरुषों ने वेद विरुद्ध कार्य किया? तो ये ऐसा ही समझ में आता है कि चूंकि वेद के अंदर इस तरह का नहीं है अवतारवाद, इसलिए ये जो किया गया ये वेद के अनुकूल नहीं है, वेद के विपरीत है। और इसी पे इनका आगे का प्रश्न है कि इनको पता था कि मैं यही बोलने वाला हूं, तो बोले क्या ये आवश्यक है कि वेद में जिन विषयों को नहीं लिया गया अवतार आदि वो होता ही ना हो? ये वेद में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन होता तो हो। ये कोई जरूरी बात थोड़ा है कि वेद में लिखी ही हो सारी बातें। तो इसलिए आगे और भी कहते हैं क्या वेद में ही संपूर्ण ज्ञान निधि है, वेद के अतिरिक्त ज्ञान नहीं है? देखिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इतना ठीक है, और उसमें सूत्र रूप में कुछ विस्तृत रूप में चीजें हैं, लेकिन हर चीज जो कि तू लिखी हो सब कुछ ही ऐसा नहीं मिलेगा। बाकी चीजें आत्माएं अपने मनुष्य खोज करके देख करके ये सब ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, उसका अपना अवसर है, उसका निषेध नहीं है, बहुत सारी चीजें वहां पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद में सब चीजें हों ये आवश्यक नहीं, सूत्र रूप में मिलेंगे लेकिन आवश्यक नहीं। इसलिए आपका जो अवकाश है वो मिल सकता है कि भाई वेद में भले ही अवतारवाद नहीं लिखा हो लेकिन फिर भी अवतार होता हो, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। इसमें एक दूसरा कारण है कि जो बातें जिस रूप में विस्तार रूप में वेद में नहीं भी मिलती है और हमारे को दूसरे कोई बातें हमें प्रत्यक्ष आदि दिखाई देते, उनका वेद से कहीं विरोध नहीं आएगा। वेद में भले ही सारी बातें उस रूप में न लिखी हो जिस रूप में हम बाहर आजकल पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं, वो भी सृष्टि को ही देख के करते हैं, वो सारी बातें वहां भले ही न मिले, लेकिन यदि कोई बात चाहे हमारे चिंतन से आई हो, चाहे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आई हो, कैसे भी, वो यदि वेद की बात के विपरीत जा रही हो तो वो स्वीकार नहीं होती। हाँ, बहुत सारी बातें जो सीधे सीधे वेद में नहीं लिखी है लेकिन प्रचलन में है, हमारे बात के शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, वो बातें वो वेद के अविरुद्ध होती हैं, तब मान्य होती हैं, तब स्वीकार्य होती हैं। तो जो अवतार की परिकल्पना है कि परमात्मा शरीर में आता है, गर्भ में आता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर छूटता है, हमारी तरह से सुख दुख को अनुभव करता है, ये जो बातें हैं, ये शरीर में आना, ये वेद में चूंकि अकायम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसमें शरीर होता ही नहीं है उसका, तो ये बात अवतार की नहीं लिखी है इसलिए वो ठीक ही होगी, ठीक भी हो सकती है, ये भी संभावना नहीं है, क्योंकि वहां अकायम एकदम स्पष्ट लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा ही नहीं होती, उसका साकार रूप ही नहीं होता है। तो जो बात वेद की किसी बात के विपरीत जा रही हो तो वो तो नहीं स्वीकार की जाती। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो सीधे सीधे वेद में नहीं लिखी हैं लेकिन व्यवहार में हमें उचित भी लग रही है, लेकिन वेद की किसी बात से उसका विरोध नहीं आ रहा है, वो वेद के सम्मत मानी जाती है। मीमांसा दर्शन के अंदर भी प्रसंग आता है, ब्राह्मण ग्रंथों में और हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वो सीधे सीधे सब जगह जो कि तो नहीं लिखी हुई मिलेंगी। मान लो हम अग्निहोत्र भी करते हैं कि ये 3 संविधाएं हम देंगे, जल सिंचन ऐसे करेंगे, तो पूछे भाई वेद में किस जगह पे लिखा हुआ है? नहीं मिलेगा। ये सीधे सीधी सीधी ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बात के ग्रंथों में मिलता है।
तो उन स्मृति ग्रंथों का धर्मशास्त्रों की उन बातों का प्रमाण माना जाता है। मीमांसा दर्शन में विवेचना हुई है कि जो बात वेद में नहीं लिखी है उसको हम माने या ना माने, उचित है या नहीं है, मानना या नहीं मानना। तो यदि वेद के अविरुद्ध है, विरोध में नहीं जा रही है, अनुकूल है, तो भले ही सीधे वेद में नहीं लिखी है तो भी वो बात मानी जा सकती है। अब मान लीजिए हम चश्मा पहनते हैं, अब वेद के अंदर चश्मा पहनने का सीधा लिखा हुआ मिलेगा नहीं। यंत्र शस्त्रों का लिखा है, साधनों का लिखा है, लेकिन हर चीज यूं की यूं लिखी हुई हो। हम कहें कि वेद में लिखा हुआ है कि पतंजलि योग पीठ में यहाँ संत कुटीर में आकर के और हमारे को करना चाहिए, सुनना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए, लिखा हुआ है वेद में? नहीं। ऐसे सीधी बातें तो नहीं होती। वहां ज्ञान विज्ञान की बात है, पढ़ने सुनने की बात है, ये संकेत मिल गया, वो कहीं भी करें हम। और बहुत सारी चीजें जो सीधे सीधे नहीं भी लिखी हुई है, वेद की किसी बात के अविरुद्ध है, विरोध में नहीं है, तो वो स्वीकार की जा सकती है। ऐसा हमारे स्मृति ग्रंथों में और बहुतों में जो विस्तार किया गया है इसका, बहुत सारी बातें बताई गई हैं उनको, इसलिए। लेकिन ये जो अवतार वाली बात है, ये तो चूंकि वेद के वचनों के विपरीत जाती है, इसलिए इस रूप में उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई वेद में हो सकता है ना लिखा हो, जैसे और बातें नहीं लिखी हैं इसलिए अवतार का भी नहीं लिखा, इसलिए अवतार को मान लेना चाहिए, ये इस पक्ष में नहीं जा पाएगा। आगे इन्हीं का प्रश्न है, क्या ईश्वर ऐसा है कि वे एक बार ज्ञान देकर वेद ज्ञान फिर कभी ज्ञान नहीं देता? इनके मन में यह है कि भाई एक बार दे दिया, भाई बात के महापुरुषों के मन में भी तो दे सकता है, दे सकता है, देता है वो। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान दूसरों को नहीं देता, किसी भी आत्मा को देता है। हमारे को भी कम अधिक हमारी अपनी पवित्रता के अनुसार प्रेरणा तो देता रहता है, और हम उसको एक सीमा तक ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं, नकारते भी हैं, उपेक्षा भी कर देते हैं, हमें पकड़ में भी नहीं आती, सब तरह से होता रहता है। जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, जिनकी समाधि भी लगती है, उनको परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कथन ऐसा नहीं है सिद्धांत रूप में कि ईश्वर ने बस 4 ऋषियों को ज्ञान दे दिया, अब उसके बाद किसी को नहीं देता है। देता है, जो भी उस तरह से पवित्र बनेगा, अच्छा बनेगा, उस सबको वो ज्ञान देता है। उसके लिए सब पुत्र समान है, सब आत्माएं समान है, और सबको वो अंतःकरण में उस तरह की बातें सूझ देगा। बहुत सारी ऐसी बातें जिन्होंने वेद सीधे सीधे नहीं पढ़े, लेकिन पवित्र आत्माएं हैं, अच्छे ढंग से चलते हैं, ईमानदार हैं, अच्छी भावना से निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनके मन में बिल्कुल वही बातें सूझ जाती हैं, वैसे ही आ जाता है जैसा कि शास्त्रों में, वेद आदि में लिखा हुआ है। वो तो देता रहता है परमात्मा, लेकिन फिर वही देखना होगा। कई बार हम अंतःकरण की आवाज को यूं सोच लेते हैं परमात्मा की आई हुई है। अब अगर वो परमात्मा की आज्ञा से, वेदों से विपरीत जा रही है, तो वो अंतःकरण की भी सारी बात परमात्मा की है, ये हमें निर्णय नहीं हो पाता है ना, वो हमारी ही मन की बात होती है। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि अंतः प्रेरणा हो रही है, जैसे परमात्मा ये कह रहा है, ये निर्णय अपने आप में बहुत सूक्ष्म है। वो लोग कर सकते हैं जो अपने को बहुत शांत रख करके देखते हैं और अपनी कोई मिलावट नहीं कर रहे होते, वो देख सकते हैं कि हाँ ये मेरी तरफ से नहीं आई है। जिनको अपनी वृत्तियों पर इतना अधिकार है, पता है कि ये वृत्ति मैंने उठाई है और ये मेरी नहीं है, ये प्रेरणा परमात्मा की है, नहीं तो हमें अंतर ही पता नहीं लगेगा और हम अपने ही जो बात है अंदर पहले से जो विचार इच्छाएं हैं वो प्रकट होगी, बोले नहीं अंदर की प्रेरणा हुई मेरे को। लेकिन परमात्मा तो हमारे को ज्ञान देता ही रहता है। आगे, ये 4 व्यक्तियों के अलावा क्या अन्य किसी महापुरुष को अब तक ईश्वर ने ज्ञान नहीं दिया? बिल्कुल देता है, उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, उत्तर हो ही चुका है। बहुतों को देता है, वो देता रहता है। अगला प्रश्न अंकुर दत्त जी का। हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में बहुत अधिक श्रद्धा से जाते हैं। मंदिर मात्र संकेत है, अन्य धार्मिक स्थल भी यहां समझ लेने चाहिए, पर वहां गंदगी फैलाते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, दूसरे कभी नहीं जाते इनके अतिरिक्त जो हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए चिंतित हैं और करते भी हैं, दूसरों को रोकते भी हैं। कुछ लोग गंगा के प्रति भयंकर आस्था रखते हैं अधिक आस्था रखते हैं, उनको मां भगवान मानते हैं, पर उसमें कचरा गटर लाशें बहाते हैं। दूसरे उसको नदी मानते हैं और वो इकोसिस्टम में विश्वास रखता हुआ उसकी सफाई करता है, जागरूकता फैलाता है। कुछ लोग सांप आदि पशु पक्षियों को भगवान भी मानते हैं और मारते भी हैं।
पर दूसरे उन्हें प्रकृति का अभिन्न अंग मानते हुए उनसे समुचित व्यवहार करना सिखाते हैं और करता है, तो दोनों में से कौन अनुकरणीय है? दूसरा व्यक्ति अनुकरणीय है, जो उनको ठीक उपयोग लेता है। नदी का है, पशु पक्षियों का है, सर्प आदि का है, उचित उपयोग लेता है, उचित व्यवहार करता है, ये ईश्वर की आज्ञा का मानना है। हम नाम से ईश्वर की आज्ञा मानते रहे और कर्म हमारे उसके विपरीत होते रहे, हम प्रकृति को ऐसा खराब करते रहे, तो ये ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवरण। ओम शांति।